क्या उसको माल चाहिए उसको। आजकल औरतों के दिमाग में भी जुनून चढ़ा हुआ है, सामूहिक लोन का कारोबार चल रहा है, क्योंकि साहब उनको माल चाहिए। चाहे कितना खतरनाक गुनाह हो सूद, चाहे जितना खतरनाक गुनाह हो, हराम तरीके से माल कमाना, हराम तरीके से कोई माल कमाए और सारा माल गरीबों में खैरात कर दे, कोई सवाब नहीं मिलेगा उसको। उल्टे गुनाह होगा कि तुमने हराम माल खर्चा करके सवाब की नियत तुमने कैसे कर ली, उल्टे उस पर केस नाफिज होगा कि तुमने हराम कमाई करके सवाब की नियत तुमने, सवाब की उम्मीद तुमने कैसे कर लिया। अल्लाह पाक है, पाक माल को कबूल करता है। और आज ये सारी बातें दिमाग से हट गई, इसीलिए अक्सर लोगों के दिमाग में हराम हो जैसे भी हो माल चाहिए उसको। मरने के बाद जो होगा वहां देखा जाएगा, अभी माल चाहिए, अभी यहाँ घर चाहिए, अभी यहाँ कार चाहिए, अभी यहाँ अच्छा खान पान, वसी दस्तरखान चाहिए, कपड़े का मुकाबला, खाने का मुकाबला, बच्चों के साथ स्कूल का मुकाबला। वो सेंट जेवियर में पढ़ाता है बच्चों को, हमें साहब सेंट डेविड में पढ़ाना है। ये बच्चों को इंसान बनाने के लिए नहीं, सिर्फ मुकाबला करने के लिए। उसका बच्चा पौष शुरू पढ़ता है, मेरा बच्चा भी पढ़ेगा, चाहे बच्चा पढ़े ना पढ़े, बस सिर्फ उस स्कूल का यूनिफॉर्म है, स्कूल की गाड़ी है, अपनी इज्जत हासिल करने के लिए कि मेरा बच्चा तो फला स्कूल में पढ़ रहा है। सिर्फ एक झूठे शराब और धोखे में लोग पड़े हुए हैं। फिर माल चाहिए, चाहे जहां से हो माल चाहिए मुसलमान को भी, पर हराम से नहीं, हलाल से चाहिए। और हलाल से कमाने वाला आदमी बैठ के नहीं रहता, मेहनत करता है, पसीना बहाता है, दरख्त लगाता है आम का, तब वो आम का फल तोड़ के खाता है। ऐसा नहीं कि आम का पेड़ लगा के वहां से हीरा तोड़ ले, वहां से सेब तोड़ ले। इस दुनिया में ऐसा नहीं होता है। मेहनत करते हैं काफिर सिर्फ दुनिया सजाने के लिए। हमको तो चूंकि मरने के बाद जन्नत जाना है, खरबों साल की जन्नत में रहना है, तो उसके मुकाबले में डबल मेहनत करनी पड़ेगी आपको, चूंकि उसको सिर्फ दुनिया कमाना है और हमको दुनिया और आखिरत दोनों कमाना है। हमें दुनिया में भी मालदार रहना है, मरने के बाद जन्नत जाना है। तो उसका शानदार फॉर्मूला मुस्तफा ने दिया है कि 8 घंटे की गहरी नींद लेने के बाद खेत खलियान दुकान बाद में जाना, पहले 10 मिनट का टाइम निकाल के फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद चला जा। फिर फजर से लेके जोहर तक 10 घंटे तक कोई नमाज फर्ज नहीं। टाइमिंग का सिस्टम जब देखेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। इशा की नमाज पढ़ने के बाद फजर तक कोई नमाज फर्ज नहीं। तहज्जुद पढ़े सवाब है, नहीं पढ़े कोई गुनाह नहीं। क़यामत के दिन सवाल नहीं होगा कि तुमने तहज्जुद की नमाज क्यों नहीं पढ़ी, इशा का सवाल होगा, फजर का सवाल होगा। अब इशा और फजर के बीच में कोई नमाज फर्ज नहीं, क्यों? ये वक्त है सोने का, ये वक्त है आराम करने का। फिर फजर की नमाज के बाद से लेकर जोहर तक 10 घंटे तक कोई नमाज फर्ज नहीं। इशराक पढ़े सवाब है, नहीं पढ़े कोई गुनाह नहीं। चाश्त पढ़े सवाब है, गरीबी दूर होगी, सारे पार्ट्स का शुक्राने वाली नमाज है, पढ़े सवाब है, नहीं पढ़े कोई गुनाह नहीं, फर्ज नहीं, वाजिब नहीं। नफल है, पढ़े सवाब, नहीं पढ़े कोई गुनाह नहीं। मगर जोहर फर्ज है, फजर फर्ज है। इस बीच में 10 घंटे की जो डिस्टेंस है वो इसीलिए है कि ये वक्त है कमाने का, ये वक्त है खेत खलिहान जाने का, ये वक्त है स्कूल जाने का, ये वक्त है कॉलेज जाने का, ये वक्त है फैक्ट्री जाने का, ये वक्त है मिट्टी खोद के अंदर से खजाना निकालने का, ये खूब मेहनत करने का वक्त है। इसलिए कंप्लीट 8 से लेके 10 घंटे तक कोई नमाज फर्ज नहीं। वो एक बदबख्त अरब का था जो अरबी जबान में इतनी शानदार किताब लिखी कि उसके लिए मक्का का इमाम, हरम का इमाम दुआ कर रहा था ये बंदा चाहे जो करे। इस किताब को लिख के उन्होंने सारी दुनिया के मुसलमानों की तरफ से कर्ज चुका दिया है। इस्लाम पे होने वाले सारे हमलों का सेटिस्फैक्टोरी तशफ़ी बख्श जवाब इसने दे दिया है। इमाम हरम जिसके लिए दुआ कर रहा था, अल-जामिअतुल अज़हर मिस्र के असातिज़ा जिसके लिए दुआ कर रहे थे, ऐसी जबरदस्त किताब आज तक किसी ने नहीं लिखी अरबी जबान में। लेकिन मालूम है जिसके लिए इमाम हरम दुआ कर रहा था, आने वाला वक्त ऐसा खतरनाक उसके लिए आया। एक क्रिश्चियन की एक लड़की को देख के फरेफ्ता हो गया, क्रिश्चियन हो गया, मुर्तद हो गया, मुर्तद हो गया, मुर्तद हो गया। आलम इस्लाम में एक जबरदस्त इनकलाबी किताब लिखने वाला एक लड़की के चेहरे ने उसे मुर्तद बना दिया। उसके बाद मालूम है क्या हश्र हुआ, इस्लाम के मुखालफत में एक किताब लिखा और उस किताब में लिखा कि 5 वक्त की नमाजें जोहर असर मगरिब इशा बार बार जाना, माज़अल्लाह 1000 बार करोड़ बार अल्लाह की पनाह। उसने उसमें लिखा कि 5 वक्त की नमाजें मुसलमानों की तरक्की की राह में रुकावट है, मुसलमानों के डेवलपमेंट की राह में रुकावट है। जो बार बार मस्जिद जाएगा वो क्या बड़ा काम कर पाएगा। माज़अल्लाह जाओ क्रिश्चियन का तलवा चाटो तुम, जिसके लिए इमाम हरम दुआ कर रहा था। अब वो बंदा इस तरह की बातें कर रहा है, जरा गौर से सुनिए। हमको ईमान भी बचाना है, अखलाक भी बचाना है,
किरदार भी बचाना है, उसके लिए काफिर के मुकाबले में 2 गुनी मेहनत करनी पड़ेगी। हमें खेत भी जाना होगा, मस्जिद भी जाना होगा, हमें खाना भी होगा, 1 महीना रोजा भी रखना होगा, हमें 1 करोड़ कमाना भी होगा, उसमें 2.5 लाख ज़कात भी निकालना होगा। हमें जिंदगी में एक बार जहां से इस्लाम का सूरज तुलू हुआ उस जगह को देखना होगा, अरकाने हज अदा करना होगा, हमें हज भी करना है, कमाना भी है, हमें 1 करोड़ कमाना है, 2.5 लाख ज़कात निकालना है, हमें 24 घंटे में 10 घंटे सोना भी है, 10 घंटे काम भी करना है, 4 घंटे हमें नमाज के लिए निकालना है, खल्क़े खुदा की खिदमत के लिए निकालना है। तो वो सिर्फ 5 घंटे निकाल के हल चला है और हमें 10 घंटे निकालना होगा ताकि दुनिया में भी खुशहाल रहे और जैसे मरे खुदा की सजाई सजाई जन्नत में पहुंच जाए। जिस तरह दुनिया में खेत गए बगैर रोजी नहीं मिलती, जिस तरह दुनिया में फैक्ट्री गए बगैर दौलत नहीं मिलती, जिस तरह दुनिया में कारखाने गए बगैर पैसा नहीं आता, गिरह बांध के रख लें कि बगैर मस्जिद गए जन्नत नहीं मिलती है, बगैर नमाज़े पंजगाना पढ़े हुए जन्नत नहीं मिलती है। नहीं, ऐसा नहीं कि जमीन से खजाना निकल जाएगा हम अरबपति हो जाएंगे, न खजाना निकलेगा न आप अरबपति होंगे, या तमन्ना लेके मर जाएंगे वो खजाना नहीं निकलेगा। इसलिए अगर कोई ये कह रहा है कि झंडा हमने लगाया और जन्नत हमारे लिए पक्की है, वो ऐसा ही है जैसे कि वो इंतजार करता रहे कि आसमान से हीरे की बारिश होगी और मैं दुनिया का अरबपति इंसान बन जाऊंगा। ऐसा नहीं है। झंडी लगाना अच्छा काम है, फर्ज वाजिब नहीं है। लाइटिंग करना अच्छा काम है, फर्ज वाजिब नहीं है। जुलूस मोहम्मदी अच्छा काम है, फर्ज वाजिब नहीं है। फर्ज क्या है? नमाज, फर्ज है रोजा, फर्ज है ज़कात, फर्ज है हज। ये 5 पिलर्स हैं। बुनियल इस्लाम अला खम्स, यानी देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। ये इस्लाम के 5 खंबे हैं, तौहीद, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। ये पिलर पे छत खड़ी होती है और फिर छत खड़ी हो गई पिलर पे, तो अब उसमें इंटीरियर डेकोरेशन है, डोर्स हैं, विंडोज हैं, ग्रेनाइट है, मार्बल है, लाइटिंग है, प्लम्बिंग है। ये मकान का हुस्न है। उसी तरह से पिलर है ये 5। अब जुलूस मोहम्मदी है, 11वीं का लंगर है, 12वीं का जुलूस है, 6ठी का लंगर है, मुहर्रम का खिचड़ा है। ये नफल इबादतें हैं। ये सब क्या है? घर के विंडोज है, डोर्स है, लाइटिंग है, प्लम्बिंग है, ये सब खूबसूरती है। उस तरीके से ये सब भी जरूरी है। अब जो बोलता है कि सिर्फ नमाज पढ़ो, फातिहा करना हराम है, वो भी गलत रास्ता चुना है जहन्नम का। और जो कहता है कि बस एक दिन जुलूस मोहम्मदी में निकल जाओ जन्नत पक्की है, ये भी गलत रास्ता चुना है कि नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। कौन रोजाना 5 टाइम नमाज पढ़ने जाए? मरने तक, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, तूफान में, बेटी की बारात आए, बेटे का जनाजा निकले, मगर नमाज किसी हालत में माफ नहीं है। कौन ऐसा करेगा? बस एक दिन जुलूस मोहम्मदी में निकल जाओ, हाथ में झंडा लो, बस जन्नत पक्की है, जन्नत हमारे बाप की जागीर है। ये भी गलत रास्ता है, ये भी धोखे का रास्ता है। और जो कहता है सिर्फ नमाज पढ़, ये सब फातिहा, मिलाद, दुआ, दुरूद सब हराम है, नाजायज है, बिदअत है, वो भी जहन्नम का रास्ता। ये बीच का रास्ता है जिसमें तवाज़ुन है, जिसमें एतदाल है। वो रास्ता कौन सा है? राह अहले सुन्नत है। उसी का नाम मसलके आला हजरत है कि नमाज भी होगी और जुलूस मोहम्मदी भी निकाला जाएगा, रोजा भी रखा जाएगा और लंगर मोहम्मदी भी खिलाया जाएगा, हज और ज़कात भी अदा की जाएगी और फिर गौसे पाक की 11वीं भी मनाई जाएगी, फातिहा, मिलाद, औलिया सालिहीन के मज़ारात की हाज़िरी भी होगी। यानी फर्ज भी अदा होगा, नफल भी अदा होगा और यह सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस लेके चला जाएगा। यही है मसलक आला हज़रत। जो सिर्फ नमाज लेके बैठे, फातिहा, मिलाद, दुआ, दुरूद को हराम कहे, वो भी जहन्नम का रास्ता चुना। और जो सिर्फ फातिहा, मिलाद, दुआ, दुरूद, जुलूस, लंगर, खाजा लेके बैठा, नमाज रोजा करना नहीं है, ये भी जहन्नम का रास्ता चुना है। क्योंकि कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि बंदा फर्ज ना अदा करे। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। बंदा नमाज का जवाब देने में कामयाब हुआ तो फ़क़त अफ़लह व अंजह, वो कामयाब और बामुराद हो गया। मालूम है जो बंदा फजर की नमाज पढ़ने के बाद काम शुरू करता है, अल्लाह ताला उसके 5 घंटे के काम में 10 घंटे की बरकतें अता कर देता है। अगर यकीन नहीं आए तो मदरसे के बच्चों को देखिए, जो बच्चा सुबह सवेरे फजर के बाद कुरान पाक पढ़ के सबक याद करता है। कॉलेज का बच्चा खैनी खा के जो सबक की तैयारी, याद करने की तैयारी करता है बगैर नमाज पढ़े हुए, 5 घंटा रटने के बाद एक पेज याद नहीं कर सकता है। और यहाँ कुरान पाक की तिलावत करने के बाद 5 पेज याद कर लेता है। वो इसलिए कि कुरान पाक की तिलावत की बरकतें उसकी स्टडी में शामिल हो जाती है।
एक लड़का इसी बिहार का अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, मेडिकल की तैयारी कर रहा था। जब भी उसकी माँ फोन करे उसके क्लासमेट को, वो बोले कि वो नमाज पढ़ रहा है। बोले अरे मैं उसको डॉक्टर बनने भेजा हूँ कि नमाज पढ़ने के लिए भेजा हूँ। लेकिन जब रिजल्ट आया तो पूरे कॉलेज में सबसे टॉप रिजल्ट आया। क्यों? ऐसा नहीं कि 24 घंटे नमाज है। नमाज फजर पढ़ने में 10 मिनट लगता है, जोहर पढ़ने में 15 मिनट लगता है, असर पढ़ने में 10 मिनट लगते हैं, मगरिब पढ़ने में 10 मिनट लगते हैं, ईशा पढ़ने 15 से 20 मिनट लगते हैं। उसके बाद क्या करेगा? खाली घूमेगा चौक चौराहे पे, दूसरों का मुंह देखेगा, दूसरों की बहू बेटी का तमाशा देखेगा। नहीं नहीं, बल्कि नमाज के टाइम में नमाज, तिलावत के टाइम में तिलावत। उसके बाद पूरे 10-12 घंटे उसको बचते थे किताब की स्टडी के लिए। तो नमाज के साथ स्टडी करके पूरे कॉलेज में टॉप रिजल्ट आया है। इसलिए इस बात को गिरा बांध के रख लें, जो सुबह का आगाज टेलीविजन देख के करेगा, जो सुबह का आगाज नापाक होके करेगा, जो सुबह का आगाज बगैर सजदा बगैर नमाज के करेगा, दिन भर उसके चेहरे पे नहुसत तारी रहेगी, उसके चेहरे का नूर छीन लिया जाएगा, उसके काम, उसके सफर की बरकतें खत्म हो जाएंगी। और जो सुबह का आगाज नमाज फज्र और कुरान पाक की तिलावत से करेगा, उसके दिन में अल्लाह बरकतें अता करेगा, उसके चेहरे पे अल्लाह नूर अता कर देगा। हदीस में आया है कि जो फजर की नमाज छोड़ता है उसके चेहरे का नूर अल्लाह मिटा देता है। जो जोहर की नमाज छोड़ता अल्लाह उसकी रोजी से बरकतें खत्म कर देता है। वह कमाए 1000 कुंटल गेहूं, इधर से लाए उधर खत्म हो जाएगा, हाथ सूखा फकीर भूखा हो जाएगा। जैसे गांव देहात के लोगों को देखते हैं, 1000 कुंटल मक्के की फसल पैदा हो गई, 1000 बोरा। अब पैसा आया कहां चला गया पता ही नहीं चला। अब जहां सूखा पहले था, 1000 कुंटल बेचने के बाद वहीं सूखा का सूखा रह गया। खाद वाले का पैसा बाकी रह गया, बीज वाले का पैसा बाकी रह गया, साहब पंप सेट वाले का पैसा बाकी रह गया। फिर पैसा गया कहां? पैसा चला गया जहां तहां, इधर उधर। बरकत नहीं है। बरकत होती है तो 10,000 रुपए कमा के उलमाए कराम इस कदर हरे रहते हैं कि ये ऊद और मुश्क लगाते हैं, और 1000 एकड़ जमीन जोतने वाले को ऊद और मुश्क नसीब नहीं होता है। उसके कमरे में अच्छा कपड़ा नसीब नहीं होता है। ये 5000 कमाने वाले का चेहरा देखें, चेहरा हरा भरा रहता है। इसकी खुशहाली के पीछे मुस्तफा की दुआ है। हुजूर ने फरमाया है, नद्दरल्लाहु अब्दन मन समिअ मिन्ना हदीसन फबल्लगहु कमा समिअ, और कमा क़ाल नबी अलैहि सलाम। आका फरमाते हैं, अल्लाह उस बंदे को हरा भरा रखे जो मेरी हदीस सुनता है और दूसरों को सुनाता है। या इल्म हदीस की खिदमत, ये कुरान पाक की तिलावत की बरकत है कि ये 5000 कमा के भी 5 लाख की बरकतें इनके पास होती है। ऐसा नहीं कि किसी मौलाना की बेटी कुंवारी रह गई, शादी नहीं हुई, या मौलाना अपना घर नहीं बनाया। हम तो महीने में कभी कभी तो नहीं बताना चाहिए, लाखों रुपए मेरे पास आते हैं। लेकिन जो मौलवी साहब मेरे मदरसे में 10,000 महीना कमाते हैं, वो मेरे से अच्छा मोटरसाइकिल उसके पास है, मेरे से अच्छा कपड़ा वो पहनते हैं। चूंकि जिसके पास लाखों है तो वो ये काम वो काम फला काम चिला काम इसके लिए में है। जिसका कोई प्लान यानी दुनियावी प्लान नहीं है, वो जमीन मकान खरीदना है, उसका पैसा ही नहीं है, मस्त रहता है। उनके इधर 10,000 इधर 5,000, पॉकेट में 2,000, सराहने के नीचे 2,000। वो कहीं गया फातिया पड़ा, वहां मिल गया 1100 रुपए मोटरसाइकिल का। उसकी टैंकी हमेशा तेल से भरी रहती है। और हम लोगों के और 1 लाख कमाने वालों की मोटरसाइकिल की टैंकी, वो रास्ते ही मोटरसाइकिल का तेल खत्म हो जाता है। उसका वो तेल उसका खत्म हो जाता है, वो मोटरसाइकिल धो के ले आता है, तब वहां जाके तेल लगाता है। इनकी टैंकी भरी रहती है। क्यों? फातिया पड़ा, 500 रुपये में पूरा तेल भर लिया। वहां गया 1100 रुपये मिला, साहब 2-4 केजी सेब खरीद लिया, पूरा भरा है। इसको जमीन नहीं खरीदनी, इसको मॉल नहीं बनाना है, इसको बहुत बड़ा फॉर्च्यूनर नहीं खरीदनी है। जो आमदनी है उसी में मस्त है। ये फजर की बरकत, जोहर की बरकत, असर की बरकत, मगरिब की बरकत, ईशा की बरकत है कि कम कमाई में करोड़ों वाली कमाई जैसी बरकत है इसकी जगह मौजूद है। जो जोहर छोड़ता है उसके रिस्क से बरकतें खत्म हो जाती है, और जो असर की नमाज छोड़ता है उसके बदन से ताकत खत्म हो जाती है। आजकल लोग सेब संतरा सब खाते मगर हिलते हैं, गाल अंदर चिपका हुआ रहता है। यहाँ 70 साल का बूढ़ा साहब बच्चा पैदा कर रहा है, 70 साल का बूढ़ा। हमारे एक उस्ताद से 70 साल में बच्चा पैदा हुआ, और यहाँ 40 साल का बूढ़ा, यहाँ 40 साल का नौजवान, ये गाल अंदर चिपका हुआ है। क्यों? सेहत से बरकत खत्म है। असर की नमाज जो छोड़ेगा उसकी सेहत से बरकत खत्म हो जाएगी। मगरिब की नमाज जो छोड़ेगा उसकी औलाद से बरकत खत्म हो जाएगी। औलाद उसकी फरमाबरदार आंख दिखाएगी औलाद। आजकल देखिए कितने बच्चे, आपने सारे लोग परेशान हैं बच्चों से। बच्चा नहीं हुआ तो 50 बार अजमेर गया, लड़का हो गया। अब जब लड़का जवान हुआ तो अब बाप को आंख दिखा, खबरदार गुड्डा मार के खाल खींच। यानी ये नाफरमान औलाद। जबकि आया है किताबों में कि बाप से ऊंची जगह मत बैठो, माँ बाप से ऊंची जगह मत बैठो।
आया है किताब में कि माँ बाप को उफ तक मत कहो। किताब में क्या, कुरान शरीफ में आया है, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। ये माँ बाप को उफ तक मत कहो। नाराजगी के इजहार का बड़ा तरीका है गाली और मार। नाराजगी के इजहार का दूसरा मिडिल दर्जा है डांट डपट, और लोवेस्ट डिग्री है नाराजगी के इजहार का उफ कहना। उसी लोवेस्ट डिग्री पे इस्लाम ने पहरा लगाया है कि उफ तक नहीं कहना। डांट मार गाली कड़ी आंख ये तो बहुत बड़ी बात है, उफ तक नहीं कहना। फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह पैदा करने वाला है, लेकिन जिस माध्यम से तुझको पैदा किया है ये माँ बाप है। पैदा करने वाला खालिक अल्लाह है, लेकिन जिस जरिए से पैदा किया है ये जरिया माँ बाप है। कि बाप बीज डालने वाला है और माँ अपने शिकम में फसल तैयार करने वाली है, और इस माध्यम से अल्लाह ने आपको पैदा किया है। इसलिए कुरान में कहा वशकुर ली वलिवालिदैन। इस आयत करीमा को पढ़िए, अल्लाह फरमाता है मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्र अदा करो। वशकुर ली वलिवालिदैन। क्यों? पैदा करने वाला खालिक अल्लाह है, और जिस माध्यम से पैदा किया वो माध्यम तुम्हारे बाप है, तुम्हारी माँ है। इसलिए उफ तक मत कहो अपने माँ बाप को। यहाँ उफ तक कहने पे पाबंदी है, यहाँ गालियां दी जा रही है, दो रोटी खिला करके आंख दिखाई जा रही है, सास ससुराल वालों की गुलामी की जा रही है, अपनी बीवी का हर नाज उठाया जा रहा है। बाप माँ सिसक रहे, उसके पास 1 मिनट बैठने का टाइम नहीं साहब, और दूसरों के साथ सास ससुर के साथ मस्तियां की जा रही है। और यहाँ माँ बाप डॉक्टर के पास ले जाने वाला कोई बेटा मौजूद, 4 बेटे हैं, औलाद से फरमा बरदारी खत्म हो जाएगी। ये निशान जो मगरिब की नमाज छोड़ेगा, औलाद तो जहन्नमी है ही, जो माँ बाप को गाली दे, जो माँ बाप को आंख दिखलाए, जो माँ बाप को 2 रोटी खिलाने के बाद धमकी दे, ए बुड्ढा ठीक से बैठो, टर टर नहीं करने का, वो तो जहन्नमी भी है और दुनिया में भी कंगाल रहेगा। क्यों? दुनिया में दूसरे गुनाहों की सजा तो भले ही देर से मिलती है या नहीं मिलेगी, क्योंकि सजा की जगह आखिरत है, यह दुनिया नहीं है। दुनिया में हर आदमी को पूरे अमल की सजा फौरन नहीं मिलती है। या वहाबी देवबंदी मुस्तफा को गाली देता है, उनको पीठ के पीछे की खबर नहीं है, मगर वो भी शान से जीता है, 1000 कमरे वाला मदरसा चला रहा है। कोई बोलता अल्लाह झूठ बोल सकता है, वही शान से सीना तान के चलता है, स्कूल कॉलेज मेडिकल कॉलेज सब खोल रहा है। बोलता है कि नबी का इल्म गैब ऐसा, जानवर चौपाए जनिए बहाई में हैवानात सबको हासिल है। उसको जिसने लिखा उसकी तायीद करता, उसका सपोर्ट करता है, और उसकी तरफ से मुनाजरा करता है। ये जुमला कुफरिया लिखने वाला काफिर, और जो उसकी तायीद करे वो भी इस्लाम से खारिज है। मगर ये दंदनाते हुए हाथी की तरह स्कूल खोल रहा है, कॉलेज खोल रहा है, मुसाफिर खाना खोल रहा है, और हर स्टेशन के बगल में मस्जिदें और मुसाफिर खाने बना रहा है, और हमारे बच्चों के दीन ईमान अकीदे पे डाका डाल रहा है। क्या मतलब? फौरन इस दुनिया में कोई जमीन में नहीं दसाया जाता है, फला सूद खाता है कुछ नहीं हुआ, आप बोलते हैं कि अल्लाह उसको मार देगा। मारने के लिए वो जगह आखिरत है, वो दारुल अमल जजा है, ये दारुल अमल है। अल्लाह ताला यहाँ सब कुछ छूट देता है दुनिया में। इस पॉइंट को हमेशा आप नोट करके रखिए। लौ कानती दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊदा मा सका काफिरन मिनहा शुरबत माइन। इस हदीस को अपने घर की दीवार में लिख के रखिए। हुजूर फरमाते हैं अगर इस दुनिया का वैल्यू एक मच्छर के पर के बराबर भी होता तो अल्लाह ताला काफिर को 1 घूंट पानी तक नहीं देता। अब अगर अल्लाह काफिरों को अरबपति खरबपति बनाया है, खरबों माल दिया है, इसका मतलब इस दुनिया का वैल्यू मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। इसलिए ये जलील दुनिया जलीलों को बेतहाशा अल्लाह देता है। हमारे बच्चे लालायित हैं, जैसे कि इनको दौलत जमा करने के लिए ही पैदा हुआ है। नमाज रोजा हज ज़कात सब छोड़ छाड़ के हराम और हलाल की तमीज खो के सिर्फ इसको माल चाहिए। चाहे दाढ़ी मूंढना पड़े मगर नौकरी चाहिए, चाहे काफिर बनना पड़े मगर नौकरी चाहिए, चाहे काफिर बनना पड़े मगर लड़की चाहिए। खूबसूरती माल, इसी के पीछे पागल है। हजारों लड़कियां मुर्तद हो गई सिर्फ माल की वजह से, हजारों लड़के काफिर हो गए, मुर्तद हो गए सिर्फ माल की मोहब्बत में और लड़की के चेहरे को देखकर। जबकि आपने अगर अपने बाल बच्चों की घुट्टी में इस्लाम पिलाया होता, हुजूर की सीरत पढ़ाई होती, तो आपका बाल बच्चा इतना मजबूत हो जाता। अगर उसको कोई बोले कि दाढ़ी मूंढ लो तब नौकरी मिलेगी, ये बोलेगा भीख मांग लूंगा मगर दाढ़ी का कत्ल करके मैं नौकरी नहीं लूंगा। अगर नौकरी मिल भी गई तो कितने दिन तक? 2-4-10 साल उसके बाद क्या होगा? मरने के बाद कहां जाऊंगा मैं? सारी जिंदगी मजदूरी करूंगा, मेहनत करूंगा, फल लेके बैठ जाऊंगा मगर सुन्नते रसूल का कत्ल नहीं करूंगा। ये बात वो बोलेगा जिसका बाप उसको दीन सिखाया होगा।
जिसका बाप उस बाल बच्चों को खाते वक्त में मुस्तफा की हदीस सुनाया होगा। यहाँ तो साल साल गुजर जाते हैं, मौलवी के खिलाफ बोला जाता है। मौलवी मौलाना के चक्कर में मत पड़ना, ये लोग तुम्हें लूट लेंगे, मौलवी के चक्कर में पड़ा के लूट लेंगे। यानी मौलवी सदक़े फित्र मांगेगा, मौलवी ज़कात मांगेगा, मौलवी फितरा मांगेगा, मौलवी उश्र मांगेगा, तुमको लूट लेगा। मौलवी के चक्कर में मत पड़ना। इसीलिए हमारे बच्चे आवारा, हमारे बच्चे के नजदीक इस्लाम का कोई वैल्यू नहीं है। जबकि होना यही चाहिए था कि हमारे गांव का प्याज बेचने वाला अगर उसको अमेरिका का एलन मस्क ये कहे कि मैं तुझको अपना 50 खरब का घर दे दूंगा, तुम मेरे घर में एक छोटा सा बुत है गोल्ड का, उसको सजदा करना है। अगर गांव का वो बंदा तकरीर सुनता रहा, किताब पढ़ता रहा, इस्लाम का वैल्यू जानता रहा, तो ये बंदा एलन मस्क के इस तजवीज को ठुकराते हुए कहेगा मैं तुम्हारे 50 खरब के मकान पर थूक दूंगा मगर इस्लाम का सौदा नहीं करूंगा, मगर ईमान नहीं बेचूंगा। जब आपको अल्लाह ने एलन मस्क से ज्यादा दौलत दी है, उसके पास खरब है मगर ईमान नहीं, आपके पास ईमान है। मुकेश अंबानी के पास खरबों है मगर ईमान नहीं, आपके पास ईमान है। टाटा बिरला के पास खरबों है मगर ईमान नहीं, आपके पास ईमान है। इसका मतलब आप टाटा बिरला से ज्यादा धनवान है, आप मुकेश अंबानी से ज्यादा धनवान है, आप एलन मस्क अमेज़न कंपनी के मालिक से ज्यादा धनवान है। आप जब आप फिर अपना वैल्यू क्यों नहीं समझते? तो जिसकी वजह से आप सबसे ज्यादा धनवान है, उस ईमान को बचाना, उस ईमान का प्रोटेक्शन करना, उस ईमान की हिफाजत करना, उसी में लगे रहिए। अल्लाह दुनिया में जिल्लत से बचाएगा, मरने के बाद अपनी जन्नत अता फरमा देगा। यही पैगाम मुस्तफा लेके दुनिया में आए हैं। ऐसा नहीं कि आका अलैहिस्सलाम आए, अचानक छड़ी घुमाई और सारे लोग कलमा पढ़ लिया। नहीं नहीं, जो इस्लाम आज 200 करोड़ आदमी के सीने में है, उसके पहुंचाने तक के लिए मेरे पैगंबर जो मालिक कायनात, महबूब परवरदिगार, जिसको दुनिया के खजानों की कुंजियां अल्लाह ने दे दी, जो बास तख्लीक के कायनात हैं, जो बास तख्लीक के कायनात हैं, सैयद आदम व औलाद आदम, नाइब परवरदिगार है। अब इसके आगे क्या कहा जा सकता है? मगर वो पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम ने इस इस्लाम की तबलीग की राह में जितनी मुसीबतें उठाई हैं, खुद मुस्तफा की ज़बानी सुनिए। आका फरमाते हैं उज़ी तो फी सबीली हाज़ा, इस रास्ते में जितनी तकलीफ मुझको दी गई है, मेरे से पहले ना किसी को तकलीफ हुई, ना क़यामत तक ऐसी तकलीफ किसी को होगी। इस राह में सबसे ज्यादा तकलीफ इस्लाम की तबलीग की राह में पैगंबर आज़म ने उठाई। हमने वो चैप्टर तो देखा कि उंगली उड़ गई, चांद के 2 टुकड़े हो गए, इशारा कर दिया, सूरज डूबा पलट आया, ये चैप्टर तो देखा। दूसरा चैप्टर देखिए कि आका अलैहिस्सलाम को इस्लाम की तबलीग के बदले में लोगों ने क्या सलूक किया। अपना घर, अपना मक्का, अपना पैदाइशी वतन 3 दिन 3 महीना नहीं 3 साल तक अबू तालिब की घाटी में मक्का के लोगों ने आपको कैद कर दिया। बनु हाशिम के साथ आप वहां महसूर रहे। बच्चे रोते थे, बिलखते थे। रात में जब बच्चे भूख से बिलखते, मक्के की सारी पहाड़ियां गूंज जाती थी। चमड़ा को गला गला के खाया जाता था, दरख्त के पत्तों को चबा के आप रहते थे। कौन? वजह तख्लीक कायनात, महबूब परवरदिगार, कौन? कायनात के खजाने का मालिक। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, ऐसा नहीं है जो आप समझ रहे हैं। जब दुनिया में छोटा सा घर बनाने के लिए 50,000 खखेड़ मोल लेना पड़ता है, अपने आप को जलील करना पड़ता है, धूप में बारिश में तपाना पड़ता है, तब माल आता है। तब जाके 1 साल में ईंट, 1 साल में बालू, 1 साल में रेती, 1 साल में सीमेंट, 1 साल में मजदूरी, तब जाके 10-20 साल में तब जाके एक मकान फिनिश होता है। जब फिनिश होकर रहने के काबिल रहे, हो गए 70 साल का बुढ़ा, अचानक चक्कर आया, गिरे और कब्र में सड़ने के लिए पहुंच गए। यही तो मेरी जिंदगी की कहानी है। सारी जिंदगी पैसा जमा करके छोटी सी खोली बनाया, उसके बाद उसमें जी भर के रह भी नहीं सके, आ गई मौत और चले गए कब्र में सड़ने के लिए। यही जिंदगी की सच्चाई। इसीलिए हमने इतनी महंगी जिंदगी अल्लाह से पाई थी, इसी के लिए मुस्तफा जाने रहमत इतनी तकलीफ उठाई थी। जिंदगी की रियलिटी है, यहाँ अपना ईमान बचाना, यहाँ अपना अमल बचाना, यहाँ एक अच्छा इंसान बन के रहना, दुनिया में कदम फूंक फूंक के चलना है, दुनिया में रह के आखिरत पे नजर रखनी है। अब दुनिया मसरातुल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है। यहाँ हमें इज्जत की रोटी भी हासिल करनी है। 10% और 90% सारी एनर्जी खरबों साल की जन्नत के लिए झोंक देना है। ये है इस्लाम।
ये है कुरान पाक की तालीमात का मकसद। जब दुनिया में बगैर मेहनत के पैसा नहीं मिलता तो जन्नत व सोने चांदी की ईंट से बनी हुई ऐसे कैसे मिल जाए? गुटखा खाएं, रजनीगंधा खाएं, फजर छोड़े, असर छोड़े, मगरिब छोड़े, इशा छोड़े, झूठ बोले, मदरसे का माल खाएं, मस्जिद का माल लूट के खाएं, बाप की तौहीन करें, माँ को गाली दें, पड़ोस वालों से लड़ करके कुत्ते की तरह पड़ोसी से लड़ते रहे, उसके बाद कूद के जन्नत पहुंच जाए। ऐसे ही जन्नत है कि जब जन्नत मिल जाएगी। हुजूर फरमाते हैं ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू। बुखारी और मुस्लिम या दोनों मोतबर किताब में यह हदीस पाक मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा जो सबसे ज्यादा हदीस जिनसे मरवी है वो इसके रावी है, कहते हैं आका ने फरमाया जन्नत नहीं जाओगे जब तक कि मोमिन न बन जाओ। मोमिन जन्नत जाने के लिए ईमान जरूरी है। और फिर आगे कहते हैं कि वला तुमिनू हत्ता तहाब्बू। मोमिन नहीं बनोगे जब तक कि आपस में एक दूसरे मुसलमान भाई से मोहब्बत ना करो। ऐसा नहीं कि अपनी आग में मेरा घर, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, हम क्यों उसको सलाम करें? हमारी नौकरी तो लाख महीना हम कमाते हैं, मेरे पास बुलेट, मेरे पास एर्टिगा है, हम क्यों सलाम करें? अगर काफिरों की तरह जीना है तो मत सलाम करो। अगर मरने के बाद जहन्नम की आग में जलना है तो बिल्कुल बिल्कुल अंधा बन के रहो। मगर मोमिन बन के जीना है और जन्नत जाना है तो अपनी नहीं मुस्तफा की चलेगी। और हुजूर ने कहा है ला तुमिनू, नहीं बनोगे मुसलमान हत्ता तहाबू, जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करो। मोमिन बने रहने के लिए मोहब्बत करनी होगी अपने रिश्तेदारों से, अपने मुसफर के साथ, अपने मुसलमान भाइयों से मोहब्बत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि अपनी आग में जलना है, मेरा खेत, मेरी गाड़ी। जानवर बन के जियो, जानवर बन के मर जाओ। सारा समाज बोलेगा एक पापी चला गया, एक गलंधर चला गया, एक फालतू आदमी समाज से चला गया। लेकिन जो खुद ना खा के दूसरों को खिलाता हो, अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाता हो और मुस्कुरा के दूसरों को फायदा पहुंचाता हो, दूसरों का गम सुन के फायदा पहुंचाता हो, अपनी तरफ से सलाम में पहल करके फायदा पहुंचाता हो, उनकी मजाक कुर्सी करके उनको फायदा पहुंचाता हो, अपनी सवारी पे उसको बिठा के फायदा पहुंचाता हो, कुएं का डोल से पानी निकाल के उसकी बाल्टी में डाल के फायदा पहुंचाता हो, तो जानते हैं मालूम होना चाहिए कि खैरुन नास मयनफुन नास के तहत वो बंदा जब मर जाता है तो जो रिश्तेदार नहीं बल्कि समाज के दूर के खानदान का आदमी होता है वो भी दुआ करता है कि भला अच्छा आदमी दुनिया से चला गया, ए अल्लाह तुझे बख्श दे, वो फला दिन अपनी गाड़ी पे मुझको बैठा लिया था, वो फला दिन मेरा गम हल्का किया था, मेरा गम सुन के मेरे दिल को हल्का किया था। इसलिए मरने के बाद ऐसी जिंदगी ना गुजारे, मरने के बाद लोग बोले एक जलील चला गया, एक रजील चला गया, एक घमंडी चला गया, एक मतलबी चला गया, एक अपनी आग में जलने वाला एक घमंडी चला गया। नहीं, इस तरह जिए कि लोग कहें कि एक अच्छा इंसान चला गया। उसी को आला हजरत कहते हैं कि जब कोई सुन्नी मरे लोग कहें कि वह तय्यबो ताहिर गया। लोग ये न कहें कि फासिको फाजिर गया, लोग कहें कि तय्यबो ताहिर गया। उसके लिए झेलना होगा। हुजूर फरमाते हैं जब तक आपस में मोहब्बत नहीं करोगे तो मुसलमान नहीं बनोगे। मुसलमान बने रहने के लिए मोहब्बत जरूरी है। मुसलमान बने रहने के लिए पड़ोसी की तकलीफ पर सब्र जरूरी है। मुसलमान बने रहने के लिए पड़ोसी के गम में ताज़ियत करना जरूरी है। मुसलमान बने रहने के लिए उसकी खुशहाली में मुबारकबादी देना जरूरी है। मुसलमान बने रहने के लिए गीबत से ज़बान को बंद करना जरूरी है। दूसरों की इज्जतों को तार तार नहीं बल्कि इज्जत को बचाना जरूरी है। हुजूर फरमाते हैं मन रद्दा अन इर्द अखी रद्दल्लाहु अन वजहिही नारा यौमल क़ियामा। जो अपने मुसलमान भाई की इज्जत की हिफाजत करेगा अल्लाह क़यामत के दिन उसके चेहरे को जहन्नम की आग से बचा देगा। क़यामत के अल्लाह ताला उसके चेहरे को जहन्नम की आग से बचा देगा। जो दूसरों की इज्जत बचाएगा, जो दूसरों को बेइज्जत होने नहीं देगा, जो दूसरों को जलील होने से बचाएगा। यहाँ तो 1000 खूबी है, एक अदना सी खामी कोई रहे सारी खूबी पे पर्दा डाल के उस खामी को इतना हाईलाइट करना है, उसको जलील कर देना, उसको रुस्वा कर देना। हुजूर फरमाते हैं जिसने दुनिया में किसी मोमिन भाई के ऐब को छुपाया अल्लाह क़यामत के दिन उसके ऐबों को छुपाएगा। नजर रहे क़यामत पे तब नहीं, हाँ तो दुनिया ही में सामने वाले बंदे को जलील करके सीना ठंडा करना है, उसको केस में फंसा के सीना ठंडा करना है।
उसके साथ खानदान को गाली देके खंगाल के सीना ठंडा करना है, ये है नफरतों का समाज। जबकि हुजूर फरमाते हैं कि मोहब्बत करना जरूरी है ईमान बचाने के लिए, मोमिन बने रहने के लिए। अब आगे हुजूर एक तरीका बताते हैं कि अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमू तहाब्बतुम अफ़शु सलाम बैनकुम। आका फरमाते हैं एक नुस्खा तुमको बताता हूँ, जिस पर अमल करोगे तो आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। वह नुस्खा क्या है? आका फरमाते हैं कि आपस में सलाम को खूब फैला दो। सलाम करो नहीं, फैला दो। पहचानो या ना पहचानो, खूब सलाम करो मुसलमानों को। सलाम से सलाम सीने की कुदरत दूर होती है। मुसाफा करने से सीने का जंग साफ। तसाफहु, मुसाफा क्या करें? इसे मुसाफा करने से यज़हबुल गिल, सीने की कुदरत को दूर करता है। सलाम करे, सलाम करने से मोहब्बतें पैदा होती है। इंतजार ना करें कि वो करेगा तब करेंगे, नहीं, वो करे ना करे, आप अपनी तरफ से सलाम करें, पहल करें। हुजूर ने प्रैक्टिकल में करके बता दिया। आका अलैहिस्सलाम कायनात के खजानों का मालिक, रास्ते से चलते थे तो बच्चों को सलाम करते थे। और शमाइल तिरमिजी में आया है कि आका अलैहिस्सलाम के जो खदो खाल, जो हुलिया शरीफ, जो जोग्राफिया है, कितने खूबसूरत थे। वो सारी तस्वीर अल्फाज की शक्ल में खींची गई है आका अलैहिस्सलाम के हुस्न व जमाल का। चूंकि हुजूर की तस्वीर तो दुनिया में है नहीं, मगर वो अल्फाज वाली तस्वीर है बुखारी और मुस्लिम और तिरमिजी शरीफ में, जिस अल्फाज को पढ़ने के बाद पता चलता है कि इस रूए जमीन का सबसे खूबसूरत तरीन इंसान मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि चेहरा ऐसा था कान्ना शम्स तजरी फी वजही, गोया चेहरे पे सूरज तैर रहा हो। वो कहते हुजूर का कांधा इतना खूबसूरत था गोया उसको चांदी पर ढाल दिया गया हो। हजरत अनस कहते हैं वमा मसस्तु दिबाजतन औ हरीरन अरियाना मिन कफ रसूलिल्लाह, मैंने कोई रेशम, कोई दिबाज हुजूर की हथेली से ज्यादा नर्म नहीं पाया। जाबिर इब्ने समूरा कहते हैं कि चौथी रात का चांद यानी बद्र चमक रहा था आसमान पे, हुजूर मेरे सामने थे, सुर्ख धारीदार चादर आपके जिस्म अक़दस पर थी। मैं कभी हुजूर का चेहरा देखता, कभी चांद को देखता। चौथी रात का चांद, एक ही दिन चांद जवान होता है। बचपन जिस दिन चांद निकला, चौथी रात को जवान हुआ, फिर धीरे धीरे वो घटता हुआ खजूर की टहनी की मानिंद सूखा रहा। वो कहते हैं मैं कभी चांद देखता, कभी हुजूर का चेहरा देखता। मेरे दिल ने कहा वफजहु अहसनु मिनल कमर, हुजूर का चेहरा चांद से ज्यादा खूबसूरत है। ये शायरी नहीं है, ये हकीकत बयानी है। जिसने मुस्तफ़ा को देखा, जिसने हुजूर को सामने देखा, सहाबे कराम हुजूर के चेहरे पे निगाह गाड़ के नहीं देख सकते थे, ऐसी हैबत थी। यहां तक कि पूछा गया दोनों भवों के बाल आपस में मिले थे या अलग अलग थे? सहाबे कराम सुकूत कर गए, साकित हो गए। अब वो क्या बताएं, जी भर के नहीं देख पाते थे। आका अलैहिस्सलाम की वो हैबत रहती थी, पहली नजर में हैबत तारी होती थी, फिर धीरे धीरे इतना मानूस हो जाते थे कि सहाबा सोचते थे हुजूर सबसे ज्यादा मुझको प्यार करते हैं। नाक मुबारक ऐसी खड़ी थी, लगता था कि कोई सरदार हो। आपकी पेशानी इतनी कुशादी, ववासिअल जबीन, ये अल्फाज और जुमले हैं शमाइल तिरमिजी के, यानी पेशानी कुशादा थी, नाक लंबी थी, भौं के बाल आपस में मिले हुए थे, दांत बिल्कुल मोती की तरह पिरोए हुए, लेकिन मुतफर्रिक अलग अलग थे। उस अलग खाइयों में से नूर निकलता रहता था। उसी नूर में, उसी रोशनी में सैयदा आयशा ने अपनी गुमशुदा सुई को तलाश कर लिया था। आका अलैहिस्सलाम के रुखसार पे ऐसा लगता था जैसे सूरज चमक रहा हो। उंगली इस कदर खूबसूरत, न बहुत ज्यादा लंबी न बहुत ज्यादा छोटी, इस कदर मतवाज़ुन, आदमी उसके हुस्न को देखते रह जाए। पिंडली ऐसी कि जैसे जमीन पे रखें बिल्कुल हमवार हो, ऐसा चाल ऐसी मुबारक खूबसूरत लगे जैसे पहाड़ से जमीन की तरफ चल रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम किसी के चेहरे पे निगाहें गाड़ के नहीं देखते, हमेशा निगाहें जमीन की तरफ रखते थे। अगर किसी से देखते थे तो कनखियों से देखा करते थे। अगर किसी का ऐब, किसी की इस्लाह फरमाते थे, ये नहीं कहते थे कि तुम ऐसा कर रहे हो। हुजूर कहते थे कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, कुछ इशारे की ज़बान बात करते थे। और आखिर में जो जुमला है जिसके पढ़ने के लिए मैंने ये हदीस का सारांश बयान किया है, वो आखिर में वयसूक़ु अस्हाबहु, अपने असहाब, अपने साथियों को हुजूर आगे बढ़ा देते थे कि आगे चलो। और जिस सहाबी से मुलाकात हो जाती, हदीस में आया है कि आका अलैहिस्सलाम सलाम में पहल क्या करते थे,
अपने गुलामों को सलाम में पहल क्या करते थे। जब आपको लगे कि मेरा मकान खूबसूरत, सामने वाला गरीब, उसको मैं सलाम क्यों करूं। मेरे पास फॉर्च्यूनर, सामने वाले के पास आल्टो, मैं क्यों सलाम करूं। मेरे पास बुलेट, सामने वाले के पास स्प्लेंडर प्लस, मैं क्यों सलाम करूं। सामने वाले के पास 5 बीघा, मेरे पास 50 एकड़, मैं क्यों सलाम करूं। अगर इस अकल में रहेंगे तो मुमकिन है कि आप एक अच्छा इंसान बन के जिंदा ना रह सकें। लेकिन जब भी ये ख्याल आए, फौरन कहे मैं बड़ा या मेरे मुस्तफा बड़े। और जब मुस्तफा अपने गुलाम को सलाम करते, बच्चों को सलाम करते, घर जाते बीवी को सलाम करते, जब महबूबे परवरदिगार, नाइबे परवरदिगार, जब अखलाक इतना बुलंद के बच्चों को सलाम करें, हम कौन होते हैं जहां नफ्स की मानेंगे तो मगरूर बन के जहन्नमी बन जाएंगे। और जहां मुस्तफा की माने और हुजूर का फरमान सामने ले आए, गुरूर मिटेगा, खाकसारी का दौर दौरा होता है। जिंदगी के हर डिपार्ट में पैगंबर आज़म की जिंदगी हमारे लिए नमूना है। आका अलैहिस्सलाम को सामने लाए। एक हदीस पाक पढ़ के मैं सुनाता हूँ। आका फरमाते हैं, आका के बारे में सहाबी रसूल फरमाते हैं, वो कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरकबुल हिमार व युजीबु दावतल अब्द। यानी हुजूर शानदार किस्म के अरबी घोड़े मौजूद रहते थे, मगर कभी कभी सरकार हिमार शरीफ यानी गधे पर भी आप सवारी कर लेते थे, खच्चर पर सवारी करते थे। क्यों? अपने गुलामों को घमंड और गुरूर से बचाने के लिए। अगर तुम्हारे पास फॉर्च्यूनर हो, आला किस्म की सवारी मौजूद हो, और अपने इस नफ्स को घमंड से बचाने के लिए जो मामूली किस्म की सवारी है उस पे भी सवार हो जाया करो। मैंने अपने पीरो मुर्शिद को देखा, हमारे शेख मुफ्ती गुलाम रसूल साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, जिनसे मैंने हिदायतुन नहव से लेकर बुखारी शरीफ तक मैंने जिनसे पढ़ी है, उनको मैंने देखा शुरू के दिनों में साइकिल पे चल के जुमेरात के दिन अपने घर 10 किलोमीटर दूर जाते थे, और फिर वहां से शनिचर के दिन 10 किलोमीटर दूर साइकिल से चल के आते थे। बाद के दिनों में जब आप कमजोर हो गए, तब आपका लड़का आपको स्कूटर पे लेके आता था और लेके जाता था। उस जमाने में जबकि खुशहाली के दरवाजे खुल गए थे, आप कार खरीद सकते थे, लेकिन आप कार आपने नहीं खरीदी, मामूली स्कूटर पे चलते थे, और उससे पहले साइकिल पे चलते थे जब तक बदन में ताकत रही। मैंने अपने उस्ताद मौलाना सुलेमान रज़वी को मैंने देखा, हुजूर मलिकुल उलमा के शागिर्द, वो नया कपड़ा खरीद के जब सिलाते थे तो उस कपड़े में भी पैवन यानी पार्टी लगा देते थे ताकि हुजूर की सुन्नत पे अमल हो जाए। ये है अपने नफ्स को सीधा करने का तरीका। उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कभी मेंबर पे चढ़ जाते और कहते थे कि मैं उसी का बेटा हूं जिसकी माँ दूध पिलाती थी, जिसकी माँ ऐसा काम करती थी। क्या मतलब? यानी अपनी गरीबी के दिनों को याद करते थे। लोग दंग रह जाते, आखिर मेंबर पे चल के सब बोलने की क्या जरूरत थी। लेकिन जब पूछते थे तो आप कहते थे मेरे नफ्स में ऐसा आ गया था कि मैं खलीफतुल मुस्लिमीन हूं, इस नफ्स को सजा देने के लिए मैंने ऐसा जुमला बोला। ये बुजुर्गाने दिन की कहानियां हैं। और हम लोगों का घमंड ऐसा है कि मकान बना लो तो घमंड, गाड़ी खरीद लो तो घमंड, थोड़ा सा दरवाजे पे गार्डन फुलवारी लगा लो तो घमंड, बच्चे को थोड़ी खूबसूरती मिल गई तो घमंड। हम लोग घमंड का पुतला है, जबकि हुजूर ने क्या फरमाया है, ला यदखुलुल जन्नह मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ाल ज़र्रतिन मिन किब्र। वह शख्स जन्नत में नहीं दाखिल होगा जिसके यहाँ राई के बराबर जिसके सीने में घमंड हो, राई तोड़ी राई के बराबर घमंड हो, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सहाबे कराम में से किसी ने पूछा, हुजूर इन्नर रजुल युहिब्बु अन यकूना सौबहु हसनन व नअलहु हसना। एक आदमी की तमन्ना है कि मेरा कपड़ा अच्छा हो, मेरा जूता अच्छा हो। क्या सरकार ये घमंड में दाखिल है? अगर हुजूर हाँ कह देते तो अच्छा कपड़ा पहना मेरे लिए हराम हो जाता, अच्छा जूता पहना मेरे लिए हराम हो जाता। लेकिन नहीं, रहमते दो आलम अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, नहीं लाला इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। अल्लाह जमील है, खूबसूरती को पसंद फरमाता है। क्या मतलब? अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छा जूता पहनो, अल्लाह ने दिया है अच्छी घड़ी पहनो, ये हराम नहीं है, पहनो। मगर घमंड क्या है? अल किब्र बतरुल हक व खमतुन नास, यानी हक बात नहीं मानना। बड़ा समझाने वाला आ गया। हक बात नहीं मानना और दूसरों को हकीर समझना, ये घमंड है। बुलेट पे चलने के बाद स्प्लेंडर प्लस पे चलने वाले को हकीर समझना, ये घमंड है। घमंडी जन्नत नहीं जाएगा। तो मंजिला मकान बनाने के बाद फूस में रहने वाले को हकीर समझना, ये घमंड है। घमंडी जन्नत नहीं जाएगा।
दो चार 10 लाख कमाने के बाद मजदूरी करने वाले को हकीर समझना, ये घमंड है। और ये घमंडी जन्नत नहीं जाएगा। ला यदखुलुल जन्ना मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र, राई बराबर जिसके सीने में घमंड रहा वो जन्नत में नहीं जाएगा। अच्छा कपड़ा पहनना घमंड नहीं है, अच्छा जूता पहनना घमंड नहीं है, अच्छी गाड़ी खरीदना घमंड नहीं है, अच्छा मकान बनाना घमंड नहीं है। ये दिल को साफ रखना ये जरूरी है। दिल में अगर आ गया कि मैं उससे अच्छा हूं, ये घमंड है। अगर कोई हक समझा रहा है तो उसकी बात को नहीं मानना, ये घमंड है। सर मोड़ लेना, नहीं साहब हम तुमसे ज्यादा जानते हैं, ये घमंड है। और आजकल समाज में जिससे भी मिले, वो चाहे कलवा हो, चाहे वो जाहिल दी ग्रेट हल जोतने वाला चरवाहा हो, वो भी बोलता तुमसे ज्यादा हम जानते हैं, तुमसे ज्यादा हम जानते हैं। ये चरवाहा हल जोतने वाला, सारी जिंदगी गाय चराने वाला, ये भी बोलता है कि हाँ हमको मत समझाओ हम बहुत जानते हैं, हमको मत समझाओ हम बहुत जानते हैं। ये सारी बातें बिहार में बहुत ज्यादा है। दूसरे स्टेट्स में जहाँ इल्म आ गया, तरक्की आ गई, वहां लोगों का देख देख करके तो अखलाक लोगों को आ गया। मगर बिहार में खास करके ये टेढ़ापन बहुत ज्यादा है, खास करके देहातों में बहुत ज्यादा टेढ़ापन। इसलिए गांव देहात में सब खा रहे हैं, जी रहे हैं, बस सब नफरतों में जी रहे हैं। लोग कबीले के नाम पे टूटे हैं, धर्म या कबीले के नाम पे टूटे हैं, पीर के नाम पे टूटे हैं, बिरादरी के नाम पे टूटे हैं। मैं मलिक, ये अंसारी, मैं शेख, ये जोलाहा, मैं पठान, और साहब ये नदाफ। जिस इस्लाम ने सबसे बड़ा काम जो किया है, ये नस्ली इम्तियाज को मिटाया है। और ये बात मैं नहीं कहता, हम लोग तो कहते ही हैं। ये बात दो काफिरों के बड़े रहनुमा की मैं मिसाल देता हूं। ये दोनों हाईली क्वालिफाइड, एक हिंदुस्तान की सरोजनी नायडू, जो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शायरा, बहुत बड़ी पॉलिटिकल लीडर, उसने दिल खोल के रख दिया इसी निजाम को देखकर। वो कहती हैं, आई हैव बीन स्ट्रक ओवर again and again to see this indivisible unity of Islam. When the azan is sounded, the worshippers are gathered, the peasant and the king stand side by side together. The best embodiment of democracy can be seen 5 times a day in the mass. जरा गौर से सुनिए, वह हिंदू औरत क्या कहती है, क्वालिफाइड औरत, जिसकी किताबें यूनिवर्सिटी में चलती हैं, और जो हिंदुस्तान के एक बड़ी पॉलिटिकल लीडर थी, वो कहती हैं कि मैं मुसलमानों की मस्जिदों में जब नमाज का सिस्टम देखती हूँ तो मैं हैरत में पड़ जाती हूँ कि किस तरह डेमोक्रेसी का सिस्टम मस्जिद में है। अमीर, गरीब, काला, गोरा, बादशाह, किसान, सब एक सफ में खड़े होकर नमाज अदा करते हैं। वो कहती हैं कि द बेस्ट एम्बॉडीमेंट ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी सीन 5 times a day in the mass. जमहूरियत का शानदार नमूना 5 वक्त मुसलमानों की मस्जिदों में देखने को मिल जाता है, जहां एक सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। आज भी बाहर में नदाफ, जोलाहा, मलिक, शेख, पठान, ये मस्जिद से बाहर है। मगर मस्जिद के अंदर में अगर नदाफ, जोलाहा, कोई फकीर का बच्चा अगर इमाम के पीछे अगली सफ में बैठ गया, अगर कोई सैयद सहाबी मस्जिद में घुस जाए, वो नदाफ अगर खुद से उठ के जगह खाली कर दे वो अलग बात है, मगर कोई सैयद और पठान की नानी मारे कि उसको वहां से उठा के वह बैठ जाए, वो सारे मुसलमानों की निगाहों में जलील हो जाएगा। अगर ऐसा कदम उठाएगा, अव्वलन तो ऐसा उठाएगा नहीं। अगर मस्जिदें भरी हैं, खान, पठान, सैयद जो भी आया, वो मस्जिद के बाहर जहां मुसलमानों की चप्पल खुली है, नमाज खड़ी हो गई है, वो वही मुसल्ला बिछा के वो खड़ा हो जाता है। अमीर, गरीब, सैयद, पठान, जोला, नदाब, सब एक सफ में मस्जिद में खड़े हो जाते हैं। यह है जिसको, जिस नजारे को देखकर सरोजनी नायडू रोक नहीं सकी, अपने आप को कह उठी। जमहूरियत का, डेमोक्रेसी का शानदार नमूना मस्जिदों में देखने को मिल जाता है। वो आगे कहती हैं, यू फाइंड इन लंदन एन इंडियन एंड अल्जीरियन एंड तुर्क। वो कहती हैं कि लंदन में तुर्की, इंडियन, अल्जीरियन सब पहुंचते हैं, मगर इंग्लैंड में जब जबान अलग है, मुल्क अलग है, काम अलग है, लेकिन नमाज का जब टाइम आता है, ये तुर्की, अल्जीरियन, इंडियन सब एक सफ में खड़े होकर के नमाज अदा करते हैं, जैसे हरम में, अरफात में आज भी। तो लोग कहते हैं, वह लोग कहते हैं कि यह देखिए, इख्तलाफात की सारी दीवारें टूट गई आदम की